हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन. वी डिस्कस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इन डिटेल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सर्कुलर मोशन. और अगर हमें ये कॉन्सेप्ट सीखना है कि एक्सेलरेशन में एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चों के दिमाग में एक ये चीज रहती है कि एक्सेलरेशन का मतलब इज ऑलवेज स्पीडिंग अप या रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन. ऐसा नहीं है. वी हैव टू अंडरस्टैंड द वेरी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एंड वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर दिस कि what is actually the meaning of retardation and how we judge whether it is retardation or whether it is acceleration. तो लास्ट वीडियो में अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन के बारे में हमने बात करी थी कि एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. और हम जानते हैं वेलोसिटी का चेंज होना इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी. सो बीइंग वेक्टर क्वांटिटी एक्सेलरेशन दो सेंस में प्रोड्यूस हो सकती है. या तो सिर्फ डायरेक्शन बदले, क्योंकि जब सिर्फ डायरेक्शन बदलेगी तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. या तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बदले, अगर मैग्नीट्यूड बदला डायरेक्शन नहीं बदला तब भी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तब उस केस में भी मैं एक्सेलरेशन कह सकता हूँ. सो एक्सेलरेशन क्या होता है? इट इज नथिंग बट वी कैन से rate of change of velocity. Acceleration is denoted by or defined by rate of change of velocity with respect to time. अब जो velocity है ये कौन सी क्वांटिटी है? ये है वेक्टर. और velocity कौन सी क्वांटिटी है? velocity being वेक्टर क्वांटिटी. और velocity कब कब बदलती है? या तो मैग्नीट्यूड बदले या तो डायरेक्शन बदले. डायरेक्शन आइदर मैं लिख देता हूं आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और आई में से बोथ. अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड बदले डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. अगर सिर्फ डायरेक्शन बदल ले और मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तब भी हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन है. लेकिन अगर दोनों चीजें हो गई तब तो हो ही जाएगा. लेट्स टेक द केस ऑफ द फर्स्ट. और दूसरे केस में हम डिटेल में समझ लेंगे. सपोज मैग्नीट्यूड का चेंज होना. लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है, ये जा रहा था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से. ओनली मैग्नीट्यूड की बात करें. अब आपने इधर कोई फोर्स लगाया, लेट्स से एफ. खुद ब खुद तो जाएगा नहीं. लेट्स से अब इसकी स्पीड जो होगी वो 4 मीटर पर सेकंड होगी, लेकिन चला ये स्ट्रेट में. लेट्स से पाथ इज स्ट्रेट. तो व्हाट चेंज्ड? ओनली द मैग्नीट्यूड, नॉट द डायरेक्शन. स्टिल आई कैन से एक्सेलरेशन यहाँ पे प्रेजेंट है. लेट अस से दूसरे केस में एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल का यहाँ पे ये पार्टिकल यहाँ पे था, ठीक. और जस्ट लेट अस ओके, ये पार्टिकल यहाँ पे था. अब ये पार्टिकल जो है ये यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा, लेकिन जो स्पीड है वो कांस्टेंट है. स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है. सर्कुलर पाथ में घूम रहा है एंड देयर इज नो चेंज इन द स्पीड. जिस स्पीड से यहाँ तक जा रहा था फर्स्ट क्वार्टर में, उसी स्पीड से यहाँ तक यहाँ जाएगा, फिर उसी स्पीड से यहाँ जाएगा. तो इस केस में अगर ओनली डायरेक्शन चेंज हो रही है, इफ देयर इज ओनली डायरेक्शन चेंज, तब भी वेलोसिटी बदला क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है. तो इस केस में मैं कहूंगा एक्सेलरेशन प्रेजेंट है. और आप इसको सर्कुलर मोशन के कॉन्टेक्स्ट में समझते हो, दैट इज व्हाट वी कॉल एज यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. उसमें सिर्फ क्या चीज बदलता है? डायरेक्शन. इसमें सिर्फ क्या चीज बदली? मैग्नीट्यूड. लेकिन अगर दोनों, लेट अस से बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज, अगर दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी चेंज हो गया, लेट्स से ये कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल यहाँ पे, ये यहाँ जा रहा है और ये ऐसे गिर रहा है. इसमें क्या हो रहा है? ऊपर जाते हुए इट इज गोइंग टू स्पीड डाउन, सॉरी स्पीड अप, नहीं सॉरी, ऊपर जाते हुए इट इज ऑब्ट्यूज एक्यूट एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल है यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में, सो इट इज गोइंग टू स्पीड डाउन. यहाँ पे इट इज गोइंग टू स्पीड अप. तो डायरेक्शन भी बदल रही है, स्पीड भी चेंज हो रही है. आई कैन से यहाँ पे डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड भी
चेंज हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे भी मैं कह सकता हूँ एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। नाउ वी नो, यहाँ पे जब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं, देयर इज वन कंपोनेंट विच चेंजेस स्पीड, वन कंपोनेंट विच चेंजेस डायरेक्शन। लेट अस से मैं यहाँ पे एक पार्टिकल की बात करता हूँ, पार्टिकल इधर जा रहा है और एक्सेलरेशन इधर है, acceleration is in this direction. There is an angle between acceleration and velocity. So acceleration पूरा का पूरा velocity के ऊपर नहीं है. Acceleration is not in the direction of velocity. Acceleration is an angle at an angle with velocity. So will this speed up, will this speed down? What is going to happen? Last video में हमने डिस्कस करा था कि ये अगर थीटा एक्यूट है तो यहाँ पे acceleration का एक कंपोनेंट आ जाएगा, that is what we call as a cos theta. That is what we call as this as a sin theta. What will a cos theta do? A cos theta will keep on changing the directions. A cos theta will keep on changing the speed. So a cos theta will speed up. A cos theta will speed up. So I can say acceleration का वो component which is responsible for change in magnitude, which is responsible for change of magnitude. This is what we call as a पैरेलल, और इसी को हम बोलते हैं ए टेंजेंशियल। सो ए टेंजेंशियल अगर प्रेजेंट है एट सम एंगल, देयर विल बी ओनली चेंज इन मैग्नीट्यूड। अगर सिर्फ ए टेंजेंशियल प्रेजेंट है तो सिर्फ व्हाट इज गोइंग टू चेंज ओनली मैग्नीट्यूड। लेकिन ये जो ये कंपोनेंट है ए साइन थीटा, ए साइन थीटा is, I may say, a component which is perpendicular component, perpendicular component. और इस perpendicular component की वजह से there will be no change in the speed because इसका कोई component इधर नहीं है. So this is going to change only direction. अब let's take an example of circular motion over here. Let's say circular motion है, we have circular motion over here, ठीक है। अब यहाँ पे कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है सर्कल में, इधर की तरफ सिर्फ एक्सेलरेशन सिर्फ इस डायरेक्शन में, देयर इज नो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, आई मे से नो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। लेकिन ए रेडियल या ए परपेंडिकुलर तो है, दिस ए परपेंडिकुलर इज टू लाइक दिस विल ओनली चेंज द डायरेक्शन। ए परपेंडिकुलर इसकी सिर्फ डायरेक्शन बदलता जाएगा, जब ए टेंजेंशियल है ही नहीं तो इसका मतलब इसकी सिर्फ डायरेक्शन बदलती जाएगी, स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट। जब स्पीड कांस्टेंट रहेगी, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, स्पीड कांस्टेंट होने की वजह से इट इज गोइंग टू कॉल्ड एज यूसीएम। क्या डायरेक्शन बदल रही है, एग्जैक्टली डायरेक्शन बदल रही है तो वेलोसिटी बदल रहा है, वेलोसिटी बदलने को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज यूसीएम, क्योंकि यहाँ पे ए टेंजेंशियल नहीं है जो डायरेक्शन बदलता है। लेट अस से सेम एग्जांपल हम ले लेते हैं, यही एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं, लेट्स टेक दिस एग्जांपल। और यहाँ पे कोई पार्टिकल है, लेट्स मार्क दिस पार्टिकल ओवर हियर, ये पार्टिकल यहाँ पे, इस पार्टिकल पे यहाँ पे ए टेंजेंशियल भी है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ए परपेंडिकुलर भी है। तो ए टेंजेंशियल जो होगा वो इस पार्टिकल की स्पीड को अप कर देगा, ए परपेंडिकुलर इसकी डायरेक्शन को बदलता जाएगा, तो इसका मतलब ये गोल गोल घूमेगा बट इसकी स्पीड चेंज होती जाएगी। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज नॉन यूसीएम, दैट इज व्हाट वी कॉल एज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, इसमें हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। बस ये याद रखें, ए परपेंडिकुलर का काम डायरेक्शन चेंज करना, डायरेक्शन चेंज करना, इसी को ए आर भी बोलते हैं, ए रेडियल। ए पैरेलल का काम स्पीड को चेंज करना, स्पीड चेंज करना। नाउ वी विल टेक सम केसेस, इफ वी विल अंडरस्टैंड, लेट्स टेक दिस केसेस। केस नंबर 1, केस नंबर 1 की बात करते हैं। अगर मैं ये लिखूं ए परपेंडिकुलर is 0 and a parallel is present, or I may say a radial is 0, a tangential is present। देखिए फिलहाल हम सर्कुलर बात के, पैराबोलिक भी हो सकता है, एलिप्टिकल भी हो सकता है। a perpendicular 0 है, that means this is the component of acceleration which is going to change the direction, वो present ही नहीं है, वो 0 है।
लेकिन ए टेंजेंशियल जो उसकी स्पीड को बढ़ा देगा, तो पार्टिकल इज गोइंग टू एक्सेलरेट, क्योंकि ये कंपोनेंट प्रेजेंट है, बट इट इज नॉट गोइंग टू रोटेट, इट इज गोइंग टू मूव इन द स्ट्रेट लाइन। तो इस केस में क्या होगा, पार्टिकल इधर जाएगा और इट इज गोइंग टू, लेट्स से इट कैन बी स्पीड अप और स्पीड डाउन। वो कैसे होगा वो नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन जाएगा पार्टिकल जो है वो हमारे स्ट्रेट पाथ में जाएगा। किस में, हमारा स्ट्रेट पाथ। लेट्स टेक एग्जांपल केस नंबर 2। केस नंबर 2 में अगर ए परपेंडिकुलर प्रेजेंट है, ए परपेंडिकुलर प्रेजेंट है, ए पैरेलल क्या होगा, एब्सेंट, या आई में से 0, ए पैरेलल इज आई में से 0। ए पैरेलल का काम क्या है, स्पीड को चेंज करना, सो देयर विल बी नो चेंज इन द स्पीड, बट ए परपेंडिकुलर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब सिर्फ डायरेक्शन बदलती जाएगी, कॉन्टिन्यूअस डायरेक्शन बदलती जाएगी। अगर ये कांस्टेंट है तो अगर डायरेक्शन कॉन्टिन्यूअसली बदलती जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा कर्व्ड पाथ। लेट मी राइट फॉर इंस्टेंस सर्कुलर पाथ, वो पैराबोलिक भी हो सकता है, सर्कुलर पाथ विद नो चेंज इन स्पीड, स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ए पैरेलल ही 0 है। लेट अस से मैं ऐसा लिख दूं, ए परपेंडिकुलर भी प्रेजेंट है, सॉरी ए पैरेलल, ए परपेंडिकुलर दोनों प्रेजेंट है। तो ये जो हमारा ए पैरेलल है, ए पैरेलल का काम क्या है, इट्स गोइंग टू चेंज द स्पीड, ए परपेंडिकुलर का काम क्या है, डायरेक्शन चेंज। इसका मतलब फॉर रेफरेंस ऑफ सर्कुलर मोशन, तो इसमें सर्कुलर पाथ होगा, कांस्टेंट होगा, तो सर्कुलर पाथ होगा और स्पीड भी चेंज होती जाएगी, स्पीड विल ऑल्सो चेंज, स्पीड भी चेंज होती जाएगी। तो इस केस में जिसमें सर्कुलर पाथ है, स्पीड भी चेंज हो जाती है, इस केस में हम क्या कहते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल एज नॉन यूसीएम, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की स्पीड बढ़ती जाती है। जैसे फॉर इंस्टेंस लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ फैन, जब फैन ऑन होता है तो उसकी डायरेक्शन हर सेकंड में बदलती रहती है, बट धीरे 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 उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। So what is the factor that is responsible, if we take in context of what we call as an acceleration, the factor responsible for the speed change is what is called a parallel। आप और एग्जांपल ले लीजिए, लेट्स से आपने साइकिल का टायर जो है उल्टा, आपने साइकिल को उल्टा कर दिया और आप उसका पैडल घुमा रहे हो, साइकिल का टायर घूम रहा है, आपने ऊपर से उसको टैप कर दिया, जो आप साइकिल के टायर को ऊपर से टैप कर रहे हो, वो उसकी क्या चीज बदल रहा है, दैट इज स्पीड। अब उसके साथ साथ वो डायरेक्शन भी एक्चुअल में बदल रहा है, क्योंकि उसका एक कंपोनेंट एक परपेंडिकुलर, एक टेंजेंशियल। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप कोई साइकिल का टायर ऐसे घूम रहा है, आप सिर्फ सेंटर की तरफ उस पर फोर्स लगा लो, दैट इज ओनली गोइंग टू चेंज द डायरेक्शन, व्हाट इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट व्हिच इज रिस्पांसिबल ओनली फॉर द डायरेक्शन चेंज इज व्हाट वी कॉल एज द ए परपेंडिकुलर और ए रेडियल। एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर स्पीड चेंज। ठीक है ना। अब उस इस कॉन्सेप्ट को बेसिक समझ लेते हैं। एक्सेलरेशन में ना कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है, वेरी की कॉन्सेप्ट्स है। द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में, फिलहाल हम स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में अभी थीटा कितना है, दैट इज गोइंग टू बी 0। क्या इस एक्सेलरेशन का कोई कंपोनेंट ए परपेंडिकुलर है? नहीं। आप जानते हो वेक्टर्स को हम रेक्टेंगुलर या ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। व्हेन इट इज अलोंग दिस, इसका कोई भी कंपोनेंट इस डायरेक्शन में नहीं है, इस डायरेक्शन में नहीं है, देयर इज नो कंपोनेंट प्रेजेंट, ए का कोई भी कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है perpendicular to v, so we can say clearly that there will be no change in the direction, only the change will be in the speed. So if acceleration and velocity are in the same direction, we can say body is going to speed up, body is going to speed up, but the body will move in a straight line, the path is not going to change, the path will be straight line. Fine. दूसरा, let us say एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में है और वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में, वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में, तो पहला वाला केस बन जाएगा, हम एक्सेलरेशन को इस डायरेक्शन में करते हैं, लेट्स रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे जो अगर हम इन दो एंगल्स वेक्टर्स के बीच में एंगल देखेंगे, दिस इज केस नंबर 1, दिस इज केस नंबर 2, इन दो वेक्टर्स के बीच में अगर आप एंगल देखेंगे तो एंगल ओवर हियर इज 180। तो इसमें क्या होगा, असल में वेलोसिटी में चेंज इधर की तरफ आएगा, पहले वेलोसिटी पॉजिटिव, अब वेलोसिटी किधर, नेगेटिव, फाइनली ज्यादा नेगेटिव ही होगा,
क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी acceleration is responsible for the change in velocity, not the velocity is responsible for change in velocity. acceleration velocity में ही ऐसा चेंज लाएगा, क्योंकि जो भी ओवरऑल चेंज होगा वेलोसिटी में वो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जाना चाहिए. तो acceleration will bring such a change in velocity that in change in velocity will be negative over here. क्योंकि acceleration negative, let's take this example, this direction is negative. तो इस केस में क्या होगा, body is going to speed down. Body is going to speed down. Is there any angle between other than, मतलब इसका कोई component है क्या इधर या इधर? No. So it is going to move in a straight line. Still it is going to move in a straight line. Ultimately आप जानते हो direction of motion is decided by velocity. Particle जा इधर ही रहा है क्योंकि velocity इधर है. जब velocity इधर acceleration उस direction में, ये धीरे 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 speed down होके रुक जाएगा, फिर उस direction में जाए. Fine, that is firstly we have to understand the concept. तब भी लेकिन जाएगा straight ही. तो इसका मतलब हमने क्या सीखा, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में 0 डिग्री या 180 डिग्री है तो बॉडी इज गोइंग टू मूव इन द स्ट्रेट लाइन. और हमारे काइनेमैटिक्स का पहला चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन. यहाँ पे हम ज्यादा पैराबोलिक या मोशन इन प्लेन की बात नहीं करते, फिर भी हम इस कॉन्सेप्ट को और डिटेल में समझते हैं. तीसरा केस बनाते हैं. लेट अस से वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन इज इन दिस डायरेक्शन. इसका मतलब बॉडी इधर जा रहा है, body is practically moving in this direction because velocity is in this direction. Direction of motion is decided by velocity. So body is moving in this direction, acceleration in this direction. So it is going to speed down. Again, body is going to speed down, but still, the path will be straight. But still, the path will be straight line. This is very important. Acceleration is direction में, तो body का direction यही होगा. Fourth point. Let us say acceleration भी इधर, velocity भी इधर. acceleration और velocity क्या है, same direction में. तो जब same direction में theta 0, तो यहाँ पे body is going to speed up, but the path will be straight. Path is going to remain straight. अब इससे क्या सीखे हम, इससे हमने क्या चीज सीखी, इससे हमने कुछ चीजें सीखी. दैट इज कि अगर हम इसको थोड़ा सा अप करें, ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन, यहाँ पे अगर हम इसमें कलर चेंज कर दो, यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी भी पॉजिटिव, तो स्पीड अप. यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, बॉडी स्पीड डाउन. इसका मतलब बच्चे अक्सर ये समझते हैं कि जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो रिटार्डेशन होगा. रिटार्डेशन का लिटरल मीनिंग आप समझना, या आप रिटार्डेशन का जो कॉन्सेप्चुअल मीनिंग है, रिटार्डेशन सिंपली मींस टू स्पीड डाउन. बॉडी हैज टू स्पीड डाउन. अब यहाँ पे बच्चे सोचते हैं कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, यहाँ पे तो स्पीड डाउन हो गया, इसका मतलब ये रिटार्डेशन हो गया, एक्सेलरेशन नेगेटिव. अगर हम ध्यान से देखें, इस केस में एक्सेलरेशन इज स्टिल नेगेटिव, वेलोसिटी इज आल्सो नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, वेलोसिटी भी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव. अगर ये रिटार्डेशन होता, बॉडी को स्पीड डाउन होना चाहिए था. बॉडी इज गोइंग टू स्पीड अप. Even though acceleration is negative, body is speeding up. So retardation does not mean always retardation negative acceleration हो, ऐसा जरूरी नहीं है. और moreover, one more conceptual point, acceleration हमेशा body को speed up ही करे ऐसा भी जरूरी नहीं है. मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन हमेशा एक्सेलरेशन का काम करे ऐसा जरूरी नहीं है. एक्सेलरेशन का मतलब जनरली हम समझते हैं कि स्पीड अप होना, ठीक है. अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव है, velocity negative है, तो this acceleration even though being positive is speeding down the object. So इससे हम क्या चीज सीखे कि कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स. पहला कॉन्सेप्ट, रिटार्डेशन literally means, or I may say retardation has to deal only with speeding down. Retardation means speeding down. दूसरा, negative acceleration will always speed down. It is not necessary. It is not necessary. Negative acceleration can, I can say negative acceleration can speed up as well. Speed up as well. Third point,
positive acceleration will always speed up, it is also not necessary. Positive acceleration will speed up, it is also not necessary. I may say positive acceleration can speed down object as well. पॉजिटिव एक्सेलरेशन स्पीड डाउन भी कर सकता है. मोर ओवर, अगर मैं आपको यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट दूं कि बताइए ये बॉडी स्पीड अप हो रही है स्पीड डाउन, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दूं ये वाली बॉडी स्पीड अप और स्पीड डाउन, you cannot say whether the body is going to speed up or you cannot say whether the body is speeding down because यहाँ पे ये अलग बॉडी है, ये अलग बॉडी है. लेट्स से ये बॉडी नंबर 1, ये पार्टिकल नंबर 2 या बॉडी नंबर 2 है. तो combinedly velocity and acceleration will determine whether the body will speed up or speed down. So this is also fourth point. Acceleration and velocity combinedly determine speed up or speed down. Speed up or speed down. ठीक है ना. इंडिविजुअली आप एक्सेलरेशन से ही अकेले नहीं बता सकते हो बॉडी स्पीड अप हो रही है क्या. आप इंडिविजुअली वेलोसिटी से नहीं बता सकते हो कि बॉडी स्पीड अप हो रही है क्या. So combinedly there is a combined effect of both acceleration and velocity that will determine whether the body is going to speed up or whether the body is going to speed down. अब इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल और एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं. ये क्लास में हम डिस्कस कर लेते हैं क्लास में स्टैंडर्ड. Let's take example. I am writing acceleration is equal to 2i cap plus 3j cap. ठीक है. और velocity is equal to i cap plus j cap. ठीक. ये कौन सी acceleration है? This is net acceleration, क्योंकि ये acceleration is at angle. देखिए ध्यान से समझना, इसका मतलब ये acceleration जो भी लग रहा है ये 2 तो i कैप में है और 3 तो j कैप में है. तो इसका मतलब जब इनके कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करेंगे सो इट इज गोइंग टू रिमेन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. ठीक है. और वेलोसिटी भी इधर ही है, वेलोसिटी भी i कैप प्लस j कैप ही है. लेकिन देयर इज सर्टेन एंगल बिटवीन देम. वो कैसे निकालते हैं? वो हम डॉट प्रोडक्ट से निकालते हैं. सो एज दे आर कैसे निकालते हैं वो हम जानते हैं. मैं हिंट के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ. cos थीटा इन दोनों के बारे में क्या निकलेगा? a डॉट b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b. इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना, i को i के साथ, j को j के साथ और दोनों का मैग्नीट्यूड. ठीक है. तो इसका मतलब दे विल बी एट सर्टेन एंगल. लेट्स से दे आर एट सर्टेन एंगल. वो डिसाइड करेगा आगे एक्सेलरेशन इतना है, वेलोसिटी इतना है. अब if they are at certain angle the body is going to speed up as well as the body is going to speed down. ठीक है ना. अब लेट्स से मैं आपसे पूछता हूं, बताइए फाइंड rate of change of कुछ भी ले लेते हैं, डायरेक्शन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन. तो डायरेक्शन को कौन बदलता है? डायरेक्शन को ए परपेंडिकुलर बदलता है. तो इसका मतलब व्हाट इज बीइंग आस्क्ड टू मी इज ए परपेंडिकुलर. और हम जानते हैं, अगर मैं इसका सोल्यूशन लिख दूं, हम जानते हैं ए नेट वेक्टर किसके बराबर होता है? वेक्टोरिकली कंपोनेंट ए पैरेलल वेक्टर प्लस ए परपेंडिकुलर वेक्टर. आप शायद बुक्स में देखते होंगे या आपने नोट्स में क्लास टीचर से, इसको वो लोग लिखते हैं ए आर से. करेक्ट, वी कैन राइट इट एज वेल. प्लस इसको हम लिख सकते हैं ए टेंजेंशियल से भी. ठीक है ना, मर्जी है आपकी. तो अगर मैं ए नेट की बात करूं, ए नेट के मैग्नीट्यूड के बारे में, तो आप जानते हैं इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल आता है. तो दैट इज ए पैरेलल स्क्वायर प्लस ए परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ए पैरेलल स्क्वायर. नाउ अगर मैं आपसे ए नेट की बात करूं, ए नेट तो मेरे पास ये है, वो तो आ जाएगा आपका इसको ऐसे लिख देते हैं ना. ए नेट को अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूं तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका मैग्नीट्यूड इज अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल. तो वो कितना आ जाएगा? रूट 13 इज इक्वल टू ए परपेंडिकुलर स्क्वायर
प्लस ए पैरेलल स्क्वायर। मुझसे क्या पूछा था? रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन। रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन का मतलब ए परपेंडिकुलर, तो उसके लिए तो मेरे पास ए पैरेलल होना चाहिए। तो ए पैरेलल अगर मैं निकालूं, ए पैरेलल क्या है? इट इज द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग वेलोसिटी। और अगर आप ध्यान से देखेंगे, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द प्रोजेक्शन। तो जो ए पैरेलल है, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, ए पैरेलल इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वी। ठीक है, वो किसके बराबर आ जाएगा? जिसका प्रोजेक्शन पूछा है, दैट इज एक्चुअली ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट वी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वी, राइट। तो मुझे ए पैरेलल पूछा है, ए डॉट वी, इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, 2 आई डॉट आई दैट इज 2 प्लस 3 जे डॉट जे दैट इज 3 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दैट इज गोइंग टू बी रूट 2। ठीक है ना। अगर मुझसे वेलोसिटी का कंपोनेंट पूछता तो मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन लिखता, सो इट इज गोइंग टू बी 5 डिवाइडेड बाय रूट 2। सो ए पैरेलल तो मेरे, दिस इज एक्चुअली ए पैरेलल है ना। यहाँ पे हमने डॉट प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल किया, ए पैरेलल यहाँ पे निकला 5 बाई रूट 2। तो मुझे क्या चाहिए? ए परपेंडिकुलर। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो इसका रूट हट जाएगा, ठीक है ना। तो वो कितना आ जाएगा? 13 इज इक्वल टू ए परपेंडिकुलर स्क्वायर इज टू बी कैलकुलेटेड प्लस ए पैरेलल स्क्वायर कितना निकला है हमारा यहाँ से, दैट इज 5 डिवाइडेड बाई रूट 2। ठीक है, इसको इधर भेज दीजिए, 13 माइनस 5 डिवाइडेड बाई रूट 2 इक्वल टू ए परपेंडिकुलर स्क्वायर। फाइन, ए परपेंडिकुलर स्क्वायर निकालेंगे, सो वी आर गोइंग टू शिफ्ट रूट दिस साइड एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। तो अगर हम, ये आ जाएगा हमारा रूट 13 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, आगे हमारे पास जो भी ए परपेंडिकुलर का वैल्यू आ जाएगा, ये हमारा आंसर। तो हमने क्या सीखा कि एक्सेलरेशन बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो स्पीड, मोशन और इस सब को समझा देता है। तो यहाँ पे हमने ए पैरेलल, ए परपेंडिकुलर ये चीज सीख ली। इससे हमें एक आइडिया मिला कि जब भी हमें मोशन की डायरेक्शन को डिसाइड करना है, वो वेलोसिटी से करेंगे। बॉडी स्पीड अप होगी, स्पीड डाउन होगी, वो भी हमारा यही कॉन्सेप्ट जो है समझा देगा। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट भी हमें याद रखना है। रिटार्डेशन का मतलब है बॉडी स्पीड डाउन होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। अब इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा जस्ट 2 मिनट के लिए समझ लेते हैं। लेट्स से कोई पाथ पैराबोलिक है या कोई पाथ कर्व्ड है। लेट्स से पार्टिकल इज मूविंग इन दिस कर्व्ड पाथ। कर्व्ड पाथ में जाने के लिए वी नो ए आर विल बी प्रेजेंट, और ए आर अगर मैं इसको देखूं, वो सेंटर की तरफ है, दिस इज ए आर। और अगर ये पार्टिकल इधर जा रहा है तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी इधर होगी, दिस इज वेलोसिटी इधर। और अगर आपने ए टेंजेंशियल यानी फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगाया तो ए टी इधर ही होगा। ए टी इधर होने का मतलब जो इनका नेट निकलेगा रिजल्टेंट, वो इधर की तरफ होगा। सो हियर विल बी, वी कैन से ए नेट। लेट अस से बॉडी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, बॉडी उल्टा जा रही है, सॉरी, बॉडी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। अभी भी आपने ए टेंजेंशियल उधर की तरफ ही लगाया, सो इट इज गोइंग टू स्पीड डाउन। ठीक है, ये लेट्स से ए टेंजेंशियल है और ये वेलोसिटी इधर है, तो इन दो इस टाइम पे ए नेट इस डायरेक्शन में निकलेगा। So A net will over here decide whether the body is going to like A net decide करेगा। अगर दोनों चीजें प्रेजेंट हो तो कंटिन्यूसली डायरेक्शन बदलती जाएगी, मैग्नीट्यूड बदलता जाएगा। अब अगर हम पैराबोलिक मोशन की बात करें या प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें, देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ही याद रख लें यहाँ पे, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में आर एट एनी एंगल other than 0 and 180, याद रखना पाथ जो होता है, जो हमारे सिलेबस में, वो एलिप्टिकल भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है। पाथ हमारे यहाँ पे जो होगा वो पैराबोलिक होगा। 90 पे सर्कुलर होगा तो जनरली पाथ पैराबोलिक होगा। तो अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें, प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने ऐसे फेंका बॉडी को, तो इसकी वेलोसिटी इधर और इसका एक्सेलरेशन इधर, तो यहाँ पे G और V के बीच में देयर इज एन एंगल विच इज नॉट इक्वल टू 90, है ना। वो एंगल 90 के बराबर तो नहीं है, 0 भी नहीं है, तो स्पीड डाउन तो हो जाएगा, बट पाथ जो है ना वो पैराबोलिक आ जाता है।
तो अब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का एक कंपोनेंट निकलता है जिसको हम बोलते हैं v cos थीटा। अब ये बॉडी इस डायरेक्शन में स्पीड अप क्यों नहीं हो रही, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट ही नहीं है एक्सेलरेशन का। तो इधर जो होगा वो हमारा v sin थीटा होगा, गिवन दैट दिस इज थीटा। तो g और v sin थीटा अपोजिट डायरेक्शन में, तो g इज गोइंग टू स्पीड डाउन दिस v sin थीटा। अल्टीमेटली जब यहाँ पे पहुंचेंगे, यहाँ पे v ऑटोमेटिकली जीरो हो जाता है, दैट्स v sin थीटा जीरो होता है, बट v cos थीटा इज स्टिल प्रेजेंट। v cos थीटा कम नहीं होगा इसलिए क्योंकि कोई भी कंपोनेंट फोर्स का या ग्रेविटी का v cos थीटा को अपोज नहीं कर रहा है, क्योंकि ग्रेविटी ऐसे लग रहा है। यहाँ पे भी v cos थीटा इधर ही होगा। अल्टीमेटली जब ये फॉल होगा, अकॉर्डिंगली वी फाइंड दिस द वेलोसिटी विद व्हिच इट इज प्रोजेक्टेड स्ट्राइक्स द वेलोसिटी ओवर हियर। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था अबाउट आई में से एक्सेलरेशन का कॉन्टेक्स्ट। I tried to cover up the motion in straight line concept in it as well as the parabolic motion या circular motion। नेक्स्ट वीडियो में हम कैलकुलस का कॉन्सेप्ट ले लेंगे। आपने देखा होगा कैलकुलस मेथड, जैसे xt फंक्शन है आपके पास, इससे vt लाना, फिर vt से at लाना, ठीक है ना, at डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करके, फिर इससे वापस ये लाना, फिर ये। लेकिन अगर v फंक्शन है x का, तब कितने केसेस बनते हैं, कभी a फंक्शन ऑफ x दिया हो तो उससे कैसे at लाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू डिस्कस। आई होप ये आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ गया होगा एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल द कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलस। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।